हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे एक और बार स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर है और अपनी अपनी जर्नी में आगे बढ़े खुशी खुशी। तो आज का जो टॉपिक है कि डीएम के लिए गए कुछ एग्ज़ाम्स। जी हाँ, अब ये बात बहुत सारे लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगी। अब क्यों पल्ले नहीं पड़ेगी? क्योंकि कहा जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करो तब जाकर डीएम का एग्ज़ाम लेना बंद होगा, नहीं तो डीएम ऐसे एग्ज़ाम लेता रहेगा। और ये हीलिंग करो, वो मॉडलिटी फ़ॉलो करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो करो, मैनिफेस्टेशन को फ़ॉलो करो और फिर किसी भी वे में और मैनिफेस्टेशन को फ़ॉलो करो ताकि जो है पैटर्न बदल सके, पैटर्न को ब्रेक करो। देखिए, मैं इन चीज़ों को गलत नहीं मानती हूँ। हाँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें काम करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है जो देखिए, मैं अपनी जर्नी को जी रही हूँ। मैं कोई इंसान मुझे बोल रहा है आके, तो मैं उसके लिए उसकी चीज़ों को सुन सकती हूँ, समझ सकती हूँ, समझने की कोशिश कर सकती हूँ। लेकिन मैं अपनी जो जर्नी जी रही हूँ, ये मेरा जो है सेल्फ़ एक क्या बताऊँ, मतलब फ़िलॉसॉफ़ी है, सेल्फ़ फ़िलॉसॉफ़ी है कि मैंने अपने आत्म दर्शन से जो है ये सारी चीज़ें, जो ज्ञान मैंने अर्जन किया है या अर्जित जो ज्ञान है, वो मैं आपको यहाँ पर देने के लिए आई हूँ। तो यही बात है। अब ये कि क्या है, कैसे क्या करनी है, देखिए बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ से रेज़ोनेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि किस तरीके से डीएम का एग्ज़ाम होता है, चलता है। अच्छा, ठीक है, सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स अगर नहीं बढ़ेंगे तो मैं यहाँ पर अच्छे वे में वीडियोस नहीं डाल पाऊँगी, अच्छा कंटेंट शेयर नहीं कर पाऊँगी, अच्छा ज्ञान नहीं दे पाऊँगी। तो मैं चाहती हूँ लोगों की हेल्प करूँ, क्योंकि मैं पर्सनल गाइडेंस मैंने बंद कर दिया है। तो जितना भी मेरे पास है, जो भी मैंने इस जर्नी से सीखा है, वो मैं सब तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे लोग सुनें। तो मेरे पास यही ज़रिया है कि लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ लाइक और जो है शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल का जो है व्यू बढ़े और मेरा जो चैनल है वो हाईलाइट में आ सके, क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहती हूँ लोगों को हेल्प मिले। और यही बात थी जो मैं कहना चाहती थी। शुरू करते हैं इस टॉपिक को, डीएम के लिए गए कुछ एग्ज़ाम्स। अब देखिए, जैसे जैसे एक डीएफ जर्नी को चलती है, आगे बढ़ती है, उसकी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। अब पॉजिटिव वे में एक डीएफ काम कर रही है तो उसकी ज़िंदगी में भी चैलेंजेस आएंगे, और अगर कोई डीएफ काम करने के लिए तैयार नहीं है तो उसकी ज़िंदगी में तो और चैलेंजेस आएंगे। लेकिन हाँ, इन दोनों चीज़ों के बीच में, जैसे कोई डीएफ अगर काम करने के लिए इस जर्नी में तैयार नहीं है, तो उसके पास जो भी काम जो भी उसकी जर्नी के हिसाब से जो उसके साथ सिचुएशंस क्रिएट होंगे, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। और जो डीएफ अच्छे वे में काम करती है इस जर्नी में, उसके साथ भी बहुत टफ़ सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। उसके पास भी 4 चीज़ें आ सकती है, 4 सिचुएशंस बन सकते हैं, जो कि हाल फिलहाल में देखने के लिए नेगेटिव लग सकता है, लेकिन उसका आगे चलकर पॉजिटिव वे में शिफ्टिंग होती है। ठीक है, यही जो है फ़र्क होता है। कोई डीएफ अगर काम नहीं करना चाहती इस जर्नी में, तो उसके साथ क्या सिचुएशन होता है, और एक डीएफ अगर अच्छे वे में काम करती है तो उसके साथ क्या सिचुएशन होती है। अब डीएफ अक्सर यहाँ पर गुम हो जाती है कि कैसे मतलब समझे चीज़ों को। तो मैंने थोड़ा बहुत बताया, तो आप थोड़ा-सा अपनी जर्नी के हिसाब से सिचुएशन को एनालाइज़ कीजिए और कोशिश कीजिएगा नोट बनाने की कि आपको आपके साथ क्या हो रहा है। देखिए, हर संभव प्रयास तो नहीं कर सकती है आप डीएफ की हर चीज़ का नोट आप बना सकें, लेकिन बुलेट पॉइंट्स बनाइए, थोड़ा बहुत एक डायरी का जो है अभ्यास कीजिए, डायरी लिखने की चीज़ें कोशिश कीजिए, ताकि आगे चलकर जो है यही चीज़ें काम आ सकती है आप सभी को। तो थोड़ा बहुत डायरी लिखने की कोशिश कीजिए। सुबह से रात तक क्या हुआ है, रात को सोने से पहले उसका एक रिकैप लीजिए और कोशिश कीजिए कि बुलेट पॉइंट्स के साथ 4 चीज़ें जो भी आपने पूरे दिन में सीखा उसको आप नोट करें। तो ताकि आपको आगे चल के ना आसानी भी होगी।
अब डिवाइन फेमिनाइन सांप की जो जर्नी है वो किस वे में जा रही है, मतलब देखिए जर्नी में यही होने वाला है, ये इसका कोई बिल्कुल एकदम श्योरिटी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ, बहुत सारे पैटर्न के ऊपर जाते हैं। अब कहाँ जाता है कि जो डिवाइन कपल है तो उनकी जर्नी के हिसाब से जो है चीज़ों को समझने की आवश्यकता होती है। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि डिवाइन कपल्स यानी कि माता पार्वती और महादेव जी और सीता जी और राजा राम जी और जो है भगवान जो है राधा रानी और भगवान कृष्ण जी, तो ये जो डिवाइन कपल्स है, या फिर और भी नाम मैं ले सकती हूँ जैसे कि मीराबाई और श्री कृष्ण भगवान, या फिर और भी डिवाइन कपल्स यानी कि सरस्वती माता और ब्रह्मा जी, और उसके बाद फिर लक्ष्मी जी, नारायण भगवान। तो ये जो चीज़ें, ये जो डिवाइन कपल्स का नाम मैं ले रही हूँ, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि हम जो है हमारी जर्नी जो है इनके ऊपर बेस्ड है, इनकी जर्नी के ऊपर बेस्ड है। जी ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल संभव है ही नहीं। लेकिन ये मैं तुलना नहीं कर सकती, भगवान के साथ मनुष्य की तुलना नहीं होती है। लेकिन डिवाइन जर्नी है तो डिवाइन लव थोड़ा बहुत ना, थोड़ा पैटर्न थोड़ा ऐसा होता है। डिवाइन कपल्स का जो पैटर्न रहा है पुराण के अनुसार, माइथोलॉजी के अनुसार, तो हमारे पास जो भी सिचुएशंस आती है उसको एनालिसिस करके समझने की आवश्यकता होती है कि हमारा पैटर्न किस डिवाइन कपल के पैटर्न के ऊपर जा रहा है। अब ये भी निश्चित रूप से बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि आपकी जर्नी माता पार्वती और महादेव की जर्नी के हिसाब से चल रही है, या सीता जी और राम जी की जर्नी के हिसाब से चल रही है, ऐसा नहीं होता है। हर एक डिवाइन फेमिनाइन के अंदर जितने भी गुण होते हैं उन और उसे जिस तरीके से काम करनी होती है, वो एक रेफरेंस ले सकती है कि माता पार्वती ने कैसे तपस्या की थी, और सीता जी ने जो है सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ किया था अपनी ज़िंदगी में बहुत, राधा जी ने बहुत बड़ा बलिदान दिया था, और लक्ष्मी जी ने कैसे क्या किया था, या फिर सरस्वती माता ने अपनी ज़िंदगी को, मतलब ज़िंदगी नहीं, मतलब कैसे वो क्या उनका काम करने का तरीका है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको समझकर हमें एक डिवाइन फेमिनाइन को ना अपनी ज़िंदगी और जर्नी में काम करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद रिवील होता है धीरे धीरे, डीएम का एक्शन देख के आपको समझने की आवश्यकता पड़ती है, और आपकी ज़िंदगी में चेंजेस कैसे आ रहे हैं उसको भी देख कर आपको समझने की आवश्यकता पड़ती है कि आपकी जर्नी में किस डिवाइन कपल का पैटर्न थोड़ा बहुत ज़्यादा है। कहने का तात्पर्य ये है। तो फिर उसके बाद आपको अपनी जर्नी का पता लगता है, और उसके बाद वो जर्नी पकड़ में आ जाती है एक डिवाइन फेमिनाइन की कि उसको कैसे चलानी है जर्नी, क्योंकि चलाती ये जर्नी जो है एक डीएफ ही है। तो ये बात है, ठीक है। अब कहना ये है कि डीएम एग्ज़ाम कैसे कैसे लेते, देखिए इतनी सारी बातें एक टॉपिक के पहले आ जाती है, तो इतना तो कहना बनता है, नहीं तो फिर सही नहीं होगा वो फिर। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा बताने की कोशिश की है कि कैसे जर्नी को जो है समझा जा सकता है, और कैसे फिर आप आगे चलकर काम करते हैं। तो आगे चलकर जैसे ही डीएफ काम करते हैं वैसे डीएम का एक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे ही डीएम का एक्शन शुरू होगा, वो जो एक्शन ले रहा है वो क्या कह रहा है, वो क्या, मतलब साइलेंट जोन से हटकर एक डीएम फिर क्या होता है, वो उसका आना जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। आओ सजन जाओ सजन सॉरी तो ये बस मजाक था। कभी कभी सीरियस बातों के बीच में मजाक हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर वीडियो बोरिंग हो जाती है आओ सजन जाओ सजन ओके, तो आओ सजन जाओ सजन जब जैसे ही डीएम का शुरू हो जाता है, तो वैसे ही ना उसके एक्शंस देख के आप समझने की कोशिश कीजिए कि पैटर्न किस वे में जा रहा है, ओके। और वो बंदा क्या करता है, कैसे रहता है, मैरिड है, अनमैरिड है, क्या है, तो वो भी चीज़ें थोड़ा एनालिसिस वगैरह करके जो है आपको पता लग सकता है कि ये आपकी जर्नी किस पैटर्न पे गई है। और उस डिवाइन फेमिनाइन कैरेक्टर को ज़्यादा फॉलो करने की अगर एक कोशिश करती है डीएफ, तो अच्छे वे में काम कर सकती है। तो ये हो गया।
अब डीएम जैसे ही डीएफ एक काम करने लगती है, बहुत आगे बढ़ने लगती है, एकदम बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में फियरलेसली आगे बढ़ती है, उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता, खुश रहती है, पीस में रहती है। तभी एक डीएम का एकदम से आना जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आना जाना शुरू होता है वैसे ही उसका जो है, उसकी बातें, उसका लिहाज थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए, उसका मिजाज थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए कि आपका डीएम कह क्या रहा है। अब होती है एग्ज़ाम की शुरुआत, ठीक है। पहले जैसे वापस आता है, वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में जैसे ही आता है, साइलेंट जोन से हट कर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में जैसे ही एक डीएम आ जाता है, वो क्या करता है, वो पहले तो अच्छे से बात करेगा, क्योंकि चलो अगर एक डीएफ अवेकनिंग की ओर जा रही है तो डीएम की अवेकनिंग भी जाहिर सी बातें हो रही है, क्योंकि ट्विन सोल की अवेकनिंग किसी की आगे किसी की पीछे नहीं होती। अवेकनिंग का प्रोसेस अलग हो सकता है, लेकिन अवेकनिंग साथ साथ में होती है, ठीक है। डीएफ आगे बढ़ती है, डीएम आना शुरू करता है, ये नियम होता है, ठीक है। अब डीएम जो है जैसे ही आता है, वापस आना शुरू करता है, तो पहले तो वो एग्ज़ाम नहीं लेगा, पहले तो वो अच्छे में बात करेगा, थोड़ा सा सुस्ताएगा, थोड़ा सा जो है सांस लेगा, डीएफ के पास आके बहुत दिनों के बाद वापस आता है, तो उसको बड़ा सुकून मिलता है, तो पहले सुकून को महसूस करेगा, ठीक है। तो ये सब करता है, पहले तो 3-4 बारी ऐसा करेगा, जैसे जैसे वापस आएगा, ऑन एंड ऑफ में आएगा, तो 3-4-5 बारी तो ऐसे ही आएगा, बात करेगा, चला जाएगा। फिर जब उसको फाइनली लगेगा कि नहीं, उसको वापस आना है डीएफ के पास, वो डीएफ के बगैर नहीं रह सकता, उसके बाद फिर उसका शुरू होता है माइंड गेम खेलना। हालांकि एक डीएम माइंड गेम जर्नी के बीच में भी खेलता है, ऐसी बात नहीं है कि जब वो फाइनली वापस आने की कोशिश करता है डीएफ के पास तभी जाकर माइंड गेम खेलता है, नहीं, पूरी जर्नी में डीएम माइंड गेम खेलता है, और ये बिल्कुल गलत नहीं है। पूरी जर्नी में एक डीएम माइंड गेम खेलेगा ही खेलेगा, जब तक वो माइंड गेम नहीं खेलेगा तब तक जर्नी आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो अब कैसे माइंड गेम खेलता है, पहले तो आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करें। देखिए, आपका जो डीएम है, ये बिल्कुल भी समझने की ज़रूरत नहीं है कि आज जो अकाउंट से वो बात कर रहा है वो अकाउंट कल भी रहेगा वो अकाउंट डिलीट भी हो सकती है, हे राम कृष्णा तो ये सब चीज़ें देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एक अकाउंट से बात कर रहा है, तो अगर उस अकाउंट को कल आपने देखा कि डिलीट कर दिया है, या इंस्टाग्राम में कोई अकाउंट बनाकर आपसे बात कर रहा है, तो बात किया फिर इंस्टाग्राम यूज़र बन जाता है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये पैटर्न होती है, जैसे ही ये लोग ऑन एंड ऑफ में आते हैं ना, तो ये कभी कोई एक अकाउंट बना लेते हैं, बात करने के लिए आ जाते हैं, फिर कोई अकाउंट बना लेते हैं, फिर बात करने के लिए आ जाते हैं, तो ऐसा करते हैं। लेकिन ये भी एक चीज़ है कि फेक अकाउंट से भी बात करते हैं, ठीक है, टेम्परेरी अकाउंट भी बनाते हैं, बहुत सारा एक्शन लेते हैं डीएम, बहुत सारा, और इसके बीच में माइंड गेम भी खेलते रहते हैं। अब आपको उसको पकड़ना पड़ेगा कि माइंड गेम चल कैसे रही है, कि क्या डीएम बोलना चाहता है, क्या अब डीएम जो बोल रहा है, ठीक है। अब माइंड गेम के बारे में मैं बात करूँगी, अभी 4 चीज़ें यहाँ पे और भी आ जाती है, मैं इतना समय नहीं है हर चीज़ के बारे में समझाने का, क्योंकि देखिए जैसे ही एक डीएम ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आता है, वो एक तो फेक अकाउंट से बात करता है, जैसे मैंने बोला, तो ये जो सारे अकाउंट्स वगैरह बनाता है, ये जो सारी चीज़ें करता है, तो इसमें से जो भी वो बोलता है उसको नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए कि बात किस टॉपिक पे कर रहा है, तो जर्नी में आप उस पर काम कर सकती है फिर डीएफ। और उसके बाद फिर जैसे ही वो सिचुएशन क्रिएट करता है, तो उससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें आप कोशिश कीजिए समझने की। फिर आपको समझना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों से आप क्या सीख रही है, और आपको आगे क्या क्या काम करने की ज़रूरत है जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकती है डीएफ, आप उस पर काम कर सकती है। ये सारी चीज़ें होती है, अलग टॉपिक है, मैं किसी और दिन इस टॉपिक पे बात करूँगी कि डीएम की बातों से आपको कैसे पहचाननी होती, क्या कैसे जानना होता है कि आपको आगे क्या काम करनी पड़ेगी। तो वो डीएम, वो अलग टॉपिक है, डीएम के एक्शंस के एनालाइजेशन, तो वो अलग है, ठीक है, उसको छोड़ो। लेकिन अभी जो है, अभी मैंने बोला कि डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ऑन टॉप पे आते ही ऐसे फेक अकाउंट्स बनाने शुरू करते। अब ज़्यादातर देखा गया है कि डीएम जो भी एक्शन लेते हैं वो डीएफ को परेशान करते, लेकिन
वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि डीएफ जो है, डीएफ का बहुत कुछ लॉस हो जाए या फिर उसकी ज़िंदगी में 4 चीज़ें गलत हो जाए, डीएम ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। डीएफ से वो बहुत प्यार करता है अनडाउटेबली। अब डीएम हमेशा प्रोटेक्ट भी करता है, ऐसी बात नहीं है, प्रोटेक्शन भी वो देता है दूर रहकर भी, ऐसा भी देखा गया है बहुत बार। अब एग्ज़ाम ज़्यादातर किस चीज़ के लिए होता है कि आपको ट्रिगर दिया जाता है 1000 बारी, ऑन एंड ऑफ में आता है या साइलेंट जोन में आप बात करने के लिए जाते। पहली बात तो मैं बता दूंगी, साइलेंट जोन में आप जैसे ही बात करने के लिए जाती है डीएफ, वैसे ही ये जो इंसान है, जो मनुष्य है, ये पर्सन आपको ट्रिगर करते हैं और आपको भगाते हैं, ठीक है, और आपको 4 चीज़ें बोल देते हैं, ड्रेन हो जाती है और फिर आप काम करना शुरू कर देती है। तो ऐसा जब होता है तो ये वहाँ पर भी थोड़ा माइंड गेम खेलता है ट्रिगर दे देकर, तो इससे आपका भला होता है। ये पहला माइंड गेम हो गया, ये पहला एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। दूसरा, जैसे ही ये पर्सन ऑन एंड ऑफ में आते हैं, साइलेंस जोन से निकल कर खुद वापस आना शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कुछ मांगने आ रहे हैं, अब मांगने जैसे ही आते हैं, ये भी हो सकता है कि ये जैसे ही जो भी मांगते हैं आपसे, अगर आप दे देती है, ठीक है, अब उसका एग्ज़ाम समझना पड़ेगा। अगर आप दे देती है तो आप तब भी फेल हो सकती है। अगर मान लीजिए कि डीएम आपसे पैसा मांग रहा है, अगर आप दे रही है तो उसमें भी आप एग्ज़ाम में फेल हो जाती है, और अगर आप नहीं देती है तब भी एग्ज़ाम में आप फेल हो सकती है। अब आपको समझना पड़ेगा कि डीएम माइंड गेम कौन सा खेल रहा है, और डीएम जो है क्या कहने की क्या कोशिश कर रहा है, या फिर एग्ज़ाम कौन सा चल रहा है। तो उसके कभी कभी वो समझने की कोशिश करता है कि ये लड़की कितनी समझदार है, देख लेता हो। तो जैसे ही आपसे पैसा मांग रहा है तो आपका एक्शन होना चाहिए कि आपको नहीं देना है। वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है देने के लिए, लेकिन फिर भी आपको नहीं देना है, तो ये जाकर आप एग्ज़ाम में ऐसे पास हो सकती है। और अगर उसको ये एग्ज़ाम लेना है कि ये लड़की कितनी अच्छी है, ये जानना है अगर डीएम का, आपके डीएम को, तो फिर आपको वहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे, तो वहाँ पर आप एग्ज़ाम में ऐसे पास हो सकती है। अब आपको समझना पड़ेगा आपके डीएम की बातों से कि वो क्या चाहता है, ठीक है। अब अगर आप सेल्फ लव को चूज़ करती है तो आप नहीं भी दे सकती है, और अगर आप सेल्फ लव को चूज़ कर इस वे में चूज़ करती है कि हाँ मुझे देना है, किसी गरीब का भला करना है, तो आप उसको भी चूज़ कर सकती है। अब डीएम की बातों से आपको समझने की आवश्यकता है कि कौन सा एग्ज़ाम चल रहा है। अब जैसे ही डीएम वापस आना शुरू कर देता है तो वो कौन सा माइंड गेम खेलता है, वो बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलता है। लाइक आपको पूरे तरीके से वो जांच पड़ताल करता है, आपकी जांच पड़ताल करता है, आपको बहुत मतलब अलग अलग वे से आपको टेस्ट करता है कि आप एक लॉयल इंसान है कि नहीं, आप अपने डीएम से प्यार करती है कि नहीं, आप किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है कि नहीं, आप किसी इंसान उस इंसान के लिए, पर्टिकुलर आपके डीएम के लिए आप कितना ज़्यादा इमोशन होल्ड करती हैं। आपको बहुत भगाएगा डीएम, लेकिन अगेन आपको उसकी बातों से समझने की ज़रूरत है कि वो क्या चाहता है, ठीक है। और इस तरीके के एग्ज़ाम को जैसे ही वो वापस आना शुरू करता है, इस तरीके से के एग्ज़ाम को पास करने का तरीका यही है कि आपको चाहे जो भी ट्रिगर मिल रहा है, आपको आपके डीएम का नाम 24/7 लेना है। कहने का तात्पर्य ये है कि पूरा दिन नहीं लेना है, ऐसा नहीं है। तात्पर्य ये है कि आपको जो है वो इंसान जैसे ही आपसे बात करता है, आपका डीएम जैसे ही आपसे बात करता है, वो चाहे बातों को जिस तरीके से गोल गोल घुमा रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, आपको उसको बोलना पड़ेगा कि आपको उसी से प्यार है। डीएम प्यार का भूखा होता है, सीधी बात। तो उसको आपको हमेशा बोलना पड़ेगा कि मुझे अपने डीएम से प्यार है, चाहे वो 10 चीज़ें करे, चाहे वो 10 बातें दोहराए, लेकिन आपको सोच समझ कर यही बोलना है कि आपको अपने डीएम से प्यार है। तो आप इस तरीके से उसके प्यार को जीत सकती है और प्यार की परीक्षा में आप पास हो सकती है। एक तो आपको हमेशा आपके डीएम को चूज़ करना है। दूसरी बात, आपके चरित्र को भी वो जो है एग्ज़ाम, उसका भी एग्ज़ाम ले सकता है। तो वहाँ पर अगेन आपको आपके डीएम को चूज़ करना है। अगर आपका डीएम किसी फेक प्रोफाइल से भी बात कर रहा है, आपका एग्ज़ाम ले रहा है कि वो देखना चाहता है कि आप क्या थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होना चाहती है, कि अगेन क्या अपने डीएम से प्यार करती भी है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें जानने के लिए वो फेक प्रोफाइल से भी बात कर सकता है। बहुत प्यार जताएगा, बहुत उल्टे सीधे बात बोलेगा और आपको फंसाने की कोशिश करेगा। लेकिन वहाँ पर भी फेक प्रोफाइल से अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपका डीएम बात कर रहा है, तो आपको आपके डीएम को ही चूज़ करना है। वहाँ पे उस इंसान को बोलना है, भले ही आपका डीएम बोल रहा है, वहाँ पे उसको बोलना है कि आपको अपने डीएम से प्यार है। तो इस तरीके से प्यार की परीक्षा में
आप जो है जीत सकती है डीएफ। अलग अलग, एक तो पैसे की परीक्षा में ऐसे जीता जा सकता है, एक तो प्यार की परीक्षा में ऐसे जीता जा सकता है। दूसरा और भी एग्ज़ाम होता है, जब तक एक डीएम को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि उसकी डीएफ जो है मतलब उससे ही प्यार करती है, तब तक एक डीएम एग्ज़ाम लेगा और आपको उस एग्ज़ाम में पास होना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये जर्नी जो है थोड़ी सी स्टक हो सकती है। हाँ, अब स्टक हो सकती है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो है बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं किया जाएगा, बिल्कुल कर दिया जाएगा। आप अगर अच्छे में काम कर रही है, जो है भगवान के आगे झुक रही है, सरेंडर मोड में है, तो आपको इस पैटर्न से निकाल दिया जाता है भगवान की ओर से, डिवाइन की ओर से। लेकिन फिर भी आपको एग्ज़ाम को पास करने की कोशिश करनी पड़ेगी, इतना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है डीएम कुछ एग्ज़ाम लेते हैं, डीएम बहुत माइंड गेम खेलते हैं। लेकिन एक बात आप जान कर रखिए कि डीएम एक डीएफ से बहुत प्यार करता है, और अगर वो एग्ज़ाम ले भी रहा है तो उस एग्ज़ाम को पास करने का तरीका भी वो बताता है। उसकी बातों से आपको समझने की आवश्यकता है, उसकी बातों को गौर से सुनिए, ठीक है। हाँ, एक जो टिप, बोनस टिप मैं देना चाहूँगी, इतना जो लंबा वीडियो हो गया है, मेरा पहला वीडियो है ये जो इतना लंबा गया है, तो एक बोनस टिप ये है डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए कि डीएम के एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको एक तो धैर्य रखने की आवश्यकता है, थोड़ा बहुत सूझबूझ के हिसाब से काम लेने की ज़रूरत है, बिल्कुल गुस्सा नहीं होना है, और बहुत अच्छे वे में हँस-हँस के बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, और जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग होके रहिए। डीएम के सामने, डीएम को ज़्यादा इमोशनल चीज़ें पसंद नहीं होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशन शो कर रही है डीएम अभी तक, तो क्या है कि फिर डीएम इमोशन से भागता है, तो आप जो है जर्नी को आगे चलाने में आपको परेशानी हो सकती है डीएफ। तो डीएम के सामने कोशिश करें कि थोड़ा सा हंस मुस्कुरा के बात करें, ठीक है, ऐसे करनी चाहिए, ऐसे ही डीएम से बात करनी चाहिए, और ऐसे ही एग्ज़ाम को पास करने की कोशिश आप सभी को करनी चाहिए डिवाइन फेमिनाइन्स। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैंने जो बोला है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं पर्सनल गाइडेंस नहीं देती हूँ, लेकिन मैं आज के बाद इस तरीके के ऐसे वीडियोज़ बनाऊँगी कि आप सभी को बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है फलदायक होगी। तो मैं कमेंट्स के लिए इंतज़ार करूँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय।